और आप सब जानते हो शंकर जी को सबसे प्रिय वस्तु है गंगा जल। जो शंकर जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाए ना, तो भगवान राम ने कहा है रामायण में कि शंकर जी पर गंगा जल चढ़ाएगा जो, वो क्या पाएगा? जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल चढ़ाएगा महादेव के ऊपर वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। अब गंगा जल वास्तव में क्या है? एक तो वो गंगा जल जो है वो तो छोड़ दो। गंगा जल वास्तव में क्या है जो आप आजकल चढ़ा रहे हो? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये कथा भी गंगा जल ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान महादेव ने स्वयं कहा है। ये राम कथा गंगा है। तो सावन के महीने में जो राम कथा गंगा महादेव पर चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी लोग जो चढ़ा रहे हैं चढ़ाने दो, लेकिन आप जो चढ़ा रहे हो ना महादेव के ऊपर, वास्तविक गंगा जल आप ही चढ़ा रहे हो राम कथा सुन करके। तो राम कथा की पंचम बेला में हम लोग प्रवेश करें। आज एक बात मेरे मन में सुबह से नाच रही थी। मैं आज शुरुआत में एक बात कह के तब प्रवेश करना चाहता हूं। एक महात्मा जी बोल रहे थे, अगर राम कथा सुन के मनुष्य को दो बातें आ जाएं, 15 अगस्त से 25 अगस्त तक आप यहां बैठो और 11 दिन में अगर दो बातें भी आप ठीक से आपको आ जाएं, तो ये पंडाल सफल हो जाएगा, अनुष्ठान सफल हो जाएगा। कौन कौन दो बातें? एक, बैठना आ जाए हमको, और दूसरे, चलना आ जाए। अगर 11 दिन की इस अनुष्ठानिक कथा के माध्यम से दो बातें सीख ले इंसान, हमको ठीक से बैठना आ जाए और ठीक से चलना आ जाए, अनुष्ठान सफल। अब बैठना माने और चलना माने भौतिक नहीं, बैठना माने सिट डाउन नहीं। बैठना आध्यात्मिक अर्थों में दूसरा होता है, चलना भी दूसरा होता है। बैठना माने गीता के शब्दों में बोला जाए तो स्थितोस्मि, स्थितोस्मि। हम जरा स्थित हो जाएं। हमारे जीवन की जो ऊहापोह है, जो हाय हाय है, बैठने आने का अर्थ है स्थितोस्मि, गत संदेहा। भगवान कहते हैं ये बैठने का अर्थ। और दूसरा, चलना आ जाए। चलना माने वॉकिंग नहीं, वॉकिंग नहीं, चलना माने आचरण, आचरण। और आचरण भी कैसा? अर्जुन ने जो गीता में कहा, करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। अगर यह आ जाए हमको, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तो हमको चलना आ गया। और स्थितोस्मि हो जाएं तो बैठना आ गया। अगर दो बातें आ जाएं तो मुझे लगता है अनुष्ठान तो सफल होगा ही, आपका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ, और कुछ नहीं तो कम से कम बैठना तो आ ही जाए, चलना तो आ ही जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ आइए 5वें दिन की कथा का हम लोग शुभारंभ करें। आज बहुत शुभ दिन है, राम विवाह की पावन कथा हम लोग गाएंगे। सीता और राम का विवाह जो हुआ था, हुआ नहीं था, वो सब है। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। सीताराम की शादी होगी तब होगी, नहीं वो है कई जन्मों से। कहियत भिन्न, तो खाली कहने को दो लोग हैं, वो सीता और राम। सीताराम दो हैं कहां जो शादी उनकी होगी? गिरा रथ और जल बीज के समान दोनों एक ही होते हैं। फिर भी लीला हुई थी जो, उसको हम लोग गाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में सीता और राम का विवाह मीन्स, सीता माने होता है भक्ति और राम माने भगवान। तो भक्ति भगवान का मिलन, माने हमारी भक्ति और भगवान ये दोनों मिल जाएं, भक्ति भगवान का सामंजस्य हो जाए, भक्ति भगवान का मिलन हो जाए, बस ये सीताराम विवाह का अर्थ होता है। आइए आज की कथा अब से लेके और 9:30 के आसपास तक कोशिश करो, खाली कहानी नहीं सुनना है, अपनी अपनी सीता को। मंडप लगा है बहुत बढ़िया, आज मौका है, अपॉर्चुनिटी, चांस है। बस अपनी अपनी जानकी को आज भगवान को अर्पित कर दो, भगवान को ब्याह दो। और एक बार हमारी सीता राम को अर्पित हो जाए, हमारी भक्ति भगवान को अर्पित हो जाए,
तो हमारा जीवन जनक की तरह कृतार्थ हो सकता है, कृतकृत्य हो सकता है। तो यात्रा शुरू की जाए। आध्यात्मिक तथ्यों के साथ हम लोग आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। कल हम सबने अहिल्या उद्धार तक कथा सुनी थी। अहिल्या एक तो गौतम की नारी और ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में अहिल्या माने बुद्धि होता है। आपकी जो बुद्धि है, मति, ये अहिल्या है। ये पत्थर कब बनती है, जड़ कब बनती है? बोलते ना तेरी बुद्धि पत्थर पड़े हैं क्या, बोलते ना देहाती भाषा में, बुद्धि पत्थरा पड़े हैं क्या? पत्थरा पड़े नहीं है, वो बुद्धि पत्थर हो जाती हम सबकी है अहिल्या। कब? जब ये अहिल्या काम चिंतन करती है, जब भोगों में लगती है ये अहिल्या, तो ये जड़वत हो जाती है। और जब राम का स्पर्श पाती है तो फिर चैतन्य हो जाती है। काम में लगी बुद्धि जड़ हो जाती है और राम में लगी बुद्धि चैतन्य हो जाती है। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। अगर आप अपनी अहिल्या का उद्धार चाहते हो, अपनी अहिल्या का, अब वो कथा वाली अहिल्या नहीं, उसको छोड़ दो, बुद्धि रूपी अहिल्या उद्धार चाहते हो, तो संसार के भोगों में लगी हुई बुद्धि को भगवान के चरणों से अटैच कीजिए। एक महात्मा जी बोल रहे थे कि बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। कोई माने आई एम टू मच ब्रिलियंट, ये बहुत काफी नहीं है। बुद्धिमान तो रावण बहुत था। रावण से बड़े बुद्धिमान तो अभी आप नहीं हो पाओगे, है ना? रावण से काबिल तो अभी नहीं हो पाओगे, अभी कई जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। रावण बहुत काबिल था। आप शंकर जी की पूजा करते हो, उधार के मंत्र पढ़ते हो, नमा मीश मीशान गाते हो, किसका लिखा हुआ है? धगत धगत गाते हो, किसका लिखा हुआ है? वो रावण का लिखा हुआ है। आप शंकर जी की पूजा करते हो उधार के मंत्रों से, और रावण महादेव की पूजा करता था, रोज नया स्तुति बना के नया, और तब महादेव को पूजता था। ये धगत धगत ज्वला ललाट पट, ये किसका लिखा हुआ? रावण का लिखा हुआ है। हम लोग रावण का पढ़ के तब शंकर जी की पूजा करते। तो रावण से बड़े विद्वान अभी आप और हम नहीं है। रावण विद्वान बहुत था, लेकिन बुद्धिमान होना काफी नहीं है। बुद्धि राम में लगी हुई होनी चाहिए, भगवान में जुड़ी हुई होनी चाहिए। बुद्धिमान तो लादेन भी बहुत था, ओसामा बिन लादेन। बुद्धिमान कम मानते हैं उसको आप क्या? जिसने अमेरिका जैसी संस्था को हिला दिया, वहां की वो कौन वो होती है, वो वहां की कौन है इंटेलिजेंस वाली, वो आए, वो सब हिल गई। अमेरिका हिल गया ओबामा के चक्कर में। उसको आप कम आंकते हो क्या? ये आतंकवादी कम बुद्धिमान होते हैं क्या? बुद्धिमान ये भी बहुत होते हैं, लेकिन बुद्धिमान होना ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि राम में लगी हुई हो तब इंसान धन्य होता है। तो अहिल्या का उद्धार माने कुछ और नहीं, भोगों में अटैच बुद्धि को राम के चरणों से अटैच कर दिया जाए, अहिल्या हमारी तर जाएगी, बुद्धि का उद्धार हो जाएगा। फिर राम जी जनकपुर आए हैं। सुंदर भवन में उनको विश्राम कराया गया। कल तक कथा यहां पहुंच चुकी है। कल की कथा, सुंदर भवन सुखद सब काला, तह निवास लय दीन भुआला। जनकपुर में राम जी को विश्राम कराया गया। संध्या के समय दोनों भाई गुरु जी से परमिशन लेके जनकपुर घूमने चले। लखन ने कहा, राम भैया बड़ा प्यारा नगर है, गुरु जी से आज्ञा ले आओ, घूम ले जरा सा। जहाँ जगदम्बा का अवतार हुआ है, प्यारा नगर है, गुरु जी से पूछ लो। बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, अभी 3 बजा है, 1-2 घंटा टहल लेते हैं जनकपुर में। तो राम जी ने गुरुदेव से परमिशन लिया और गुरुदेव की आज्ञा से दोनों भाई जनकपुर की सड़कों पर घूमने के भाव से आए, जनकपुर दर्शन के भाव से आए हैं। और जब राम जी घूमना शुरू किए जनकपुर की गलियों में, तब मिथिला के महात्मा एक बड़ा प्यारा गीत गाते हैं। राम जी विचरण कर रहे हैं और संत लोग गा रहे हैं। जरा सब लोग गाओ मेरे साथ, 2 लाइन दोहराओ। मिथिला नगरिया की चिकनी डगरिया, सो धीरे धीरे ना चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे ना चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे ना। मिथिला नगरिया की चिकनी डगरिया, सो धीरे धीरे ना चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे ना
चले जात दोनों भैया सो धीरे धीरे ना। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी, मनोरंक निधि लूटन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, सो धीरे धीरे नाय चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे नाय चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे नाय। मिथिला नगरिया चिकनी डगरिया, सो धीरे धीरे नाय चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे नाय चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे नाय चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे नाय। राम जी जनकपुर की चिकनी गलियों में गड्ढा मुक्त सड़कों पर अपने यहाँ खाली वादे हो रहे हैं, बाकी काम वाम तो सब ब्राह्मण जानते हैं क्या हो रहा है। इतनी कमीशन खोरी है ना कि कहाँ गड्ढा मुक्त हो पाएंगे यार। इतने चोर बैठे हैं सब ऊपर नीचे तक। कोई पैसा वैसा आता है कहीं रोड के लिए तो उसका 80% तो ऊपर लोग खा लेते हैं बांट करके। 80%, 30% हमारा सूटकेस लाओ इधर, 20 हमारा लाओ इधर। तो कोई काम होने को हो तो उसका 50-60% तो ये सूटकेसे बढ़ जाते सबके। काम खाक होगा। अभी बहुत टाइम लगेगा इंडिया में सुधार होने में, बहुत टाइम लगेगा। पूरे कुएं भांग पड़ी है, 100 में 90 बेमान, और तब हूं मेरा भारत महान। 100 में 90 बेमान। मिथिला नगरिया की चिकनी डगरिया, गड्ढा मुक्त सड़कें सब। दोनों भाई जब सड़कों पर आए, जनकपुर वासी खबर पाए दोनों भाई आए हैं, दशरथ कुमार आए हैं, चलो उनका दर्शन किया जाए। तो लिखा है राम का दर्शन पाने के लिए जनकपुर वासी धाये धाम काम सब त्यागी। ये बहुत मार्मिक चौपाई है रामायण की, इसको ध्यान देकर समझना है। राम को पाने के लिए, राम का दर्शन पाने के लिए काम धाम का त्याग करके दौड़ना पड़ता है। जो काम और धाम का त्याग करके दौड़ते हैं वही राम को पा सकते हैं। राम माने, राम का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है आनंद। राम माने सुख राशि, राम माने शांति, राम माने आनंद, राम माने सुख, राम माने विश्राम। अब इस राम को अगर पाना है, किसी को पाने की इच्छा है, तो चौपाई उसका उपाय है। धाये धाम काम सब त्यागी। काम और धाम को त्याग के दौड़ना पड़ता है, तब राम मिलते हैं, तब आनंद आता है जीवन में। अच्छा, आप थोड़ा सा जान लो काम माने क्या होता है और धाम माने क्या होता है। इसको छोड़ के भागना है। आध्यात्मिक अर्थों में काम माने और धाम माने जानते सब लोग हो, बस खाली एक बार रिपीट कर रहा हूं, जानकारी को ताजी कर रहा हूं खाली, बस जानते सब। हम बड़े बड़े काबिल थोड़ा हैं, आप सब हमसे अधिक काबिल हो। जानते सब कुछ हो, लेकिन थोड़ा उस भूल जाता है वो, उसको एक बार याद करना होता है खाली। काम माने कामना और धाम माने आसक्ति। ये दोनों चीजें, कामना और आसक्ति, आनंद में बाधक तत्व है। कामना माने मेरे मन की हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसे होए। ये बहुत बड़ा ब्रेकर है आनंद की प्राप्ति में, राम की प्राप्ति में। और ये सब मेरा है, आसक्ति, ये मेरा है। अगर ये दो चीजों में आप फंसे हो, मेरे मन की होए और ये सब मेरा है, तो आप आनंद से कोसों दूर रहोगे। आनंद की प्राप्ति कबहू नहीं कर सकते, कबहू नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों चीजें सही नहीं है। आप गलत जगह फंसे हुए हो। आपके मन का यहां कुछ होने वाला है? क्यों जी? आपके मन का यहां कुछ होने वाला है? नेवर, नेवर। यहां सब राम जी के मन का होता है। हर इच्छा के बिना यहां पर हिल न सके एक पत्ता। एक पत्ता भी हिलता है तो राम जी की
मर्जी से हिलता है, वहां पर आपका कुछ नहीं चलने वाला। और आप फंसे हैं कि मेरे मन का हो, वो मेरे मन का हो, और मेरे मन का जब नहीं होगा तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। फिर दे टेंशन, दे शुगर, दे बीपी, दे ब्लॉकेज और दे बाईपास सर्जरी। हाँ, क्योंकि आपके मन का होगा नहीं तो आपको टेंशन होगा, आनंद से बहुत दूर होते जाओगे आप। दे टेंशन, दे शुगर। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, पहला काम करो, काम को छोड़ो। काम माने कामना। अगर राम को पाना है तो काम को छोड़ो। जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम है वहां राम हो नहीं सकता, आनंद वहां नहीं सकता, क्योंकि यहां आपके मन का कुछ होगा नहीं तो फिर टेंशन होगा, फिर राम दूर होता जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही ना? तब ठीक है। तो पहली चीज, काम को छोड़िए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई चाह नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तब आनंद आता है, तब राम मिलता है जीवन में। और दूसरी बाधा क्या है? धाम। धाम माने ये हमरा, ये हमरा, ये हमरा है, ये हमरा है। और सच्चाई से आप बिल्कुल वाकिफ हो, सच्चाई से आप बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हो। सच्चाई ये है कि आपके यहाँ कुछ नहीं है, नथिंग। आप मुट्ठी बांध के आए थे, और एक दिन ऐसा आएगा कि 2.5 गज मार्केट में बांध के और 4 बांस पे लाद के और भैंसा कुंड के हवाले है। आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। इस सच्चाई को बताना नहीं, सबको पता है, सबको पता है लड़ी, लेकिन अज्ञानता बस हम मान लेते हैं, ये हमरा बा, ये हमरा बा, ये हमरा बा। बस ये बहुत बड़ी बाधा है। ये संसार परिवर्तनशील है मित्रों, नित्य परिवर्तनशील संसार है। जो चीज आज आपकी है वो कल किसी और की थी, इसको भूलना मत। जो प्लाट आज आपका है वो कल किसका था, और वो कल किसका हो जाएगा। लेकिन हमारा ज्ञान है कि हम मान लेते हैं ये हमरा बा, ये हमरा बा, ये हमरा बा ही आनंद की प्राप्ति में बाधा करता है। आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको बिल्कुल गांठ बांध लो, गठियाला, गठरिया मां। अगर मानते रहे कि हमरा है, बस आनंद से दूर हो जाओ, क्योंकि आपका कुछ ही नहीं। ये सब चेंज होता रहेगा। बड़ी बड़ी कोठियां कल किसी की थी, आज किसी की हैं। बड़े बड़े खेत कल किसी के थे, आज किसी के हैं, कल किसी के और के हो जाएंगे। हम लोग फंसे पड़े हैं हमरा हमरा, इसलिए शांति और आनंद से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर। एक बड़ा प्यारा गीत मेरे संतों ने गाया है, क्यों कहता है मेरा मेरा। जरा सुनिएगा शब्दों को इस गीत के। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार
साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये मैं गीत क्यों गा रहा हूं ये? इसमें लिखा है, क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। रैन बसेरा मैंने धर्मशाला, सराय, होटल। होटल में जाते हो, रहते हो, रूम लेते हो, बेड बिछाते हो, फ्रेश होते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, सोते हो, नाचते हो, गाते हो, लेकिन अंदर से एक बात पक्की रखते हो, क्या? कि मेरा नहीं है। सोते हो उसी में, नाचते हो, गाते हो, खाना खाते हो, फ्रेश होते हो, नहाते हो, धोते हो, टीवी देखते हो, लेकिन अंदर से पक्का होता है कि मेरा नहीं है। बस संसार में ऐसे ही रहो, ऐसे रहो, सब कुछ करो, लेकिन मेरा नहीं है, इस सत्य को अंदर से बिल्कुल कबूल करके रखो। यह है धाम का त्याग। और काम और धाम का त्याग जो कर पाए, बस वो राम को पाएगा। आनंद की